नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 13 अप्रैल की शाम से 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, ये जो 3 दिन है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बेहद खतरनाक, बेहद घातक और सावधानी पूर्वक चलने के हैं। मैंने मेरे वीडियो में कभी भी इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाया, किसी भी दिन को मैंने खतरनाक नहीं बताया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुंभ राशि वाले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 13, 14 और 15 अप्रैल है, आप कुंभ राशि वालों के लिए, सभी के लिए इसलिए बता रहा हूं, दो ग्रहों को लेकर के, उनकी युति को लेकर के, और उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं उसकी भी बात बताऊंगा कि शनि और राहु आपके दूसरे भाव में एक साथ है, यानी कि युति में है। दूसरे ग्रह भी है, लेकिन इन दोनों की यानी कि शनि और राहु की बात क्यों कर रहा हूं कुंभ राशि वाले दोस्तों इन 3 दिनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह, शनि और राहु, अंश और कला जो भी है एक समान स्थिति में रहेंगे। इन 3 दिनों के अंदर दोनों की अंश और कला बराबर रहेगी ड्यूरिंग 3 डेज, 13, 14 और 15 अप्रैल 2025। इन 3 दिनों में ये दोनों एक ही स्थिति में, एक ही अंश कला में रहने से एक खतरनाक योग बनता है, और ये दोनों ही अपनी उच्च स्तरीय पराकाष्ठा यानी कि यूं कह सकते कि अपने रौद्र रूप में रहेंगे, अपने असली रूप में रहेंगे। शनि कर्म है तो राहु ब्रह्म है। अब मैं सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी कुंभ राशि वालों के लिए एक समान फल नहीं होता है किसी भी ग्रह का, क्योंकि उनके नक्षत्र भी अलग होते हैं, उनकी जो कुंडली होती है उनमें राहु और शनि की स्थिति अच्छी है या बुरी है, वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलती है। अगर राहु और शनि अच्छे हैं तो आपको साढ़े साथी क्या हो, चाहे कोई भी कैसा भी योग बन रहा हो, और इनकी जब प्रबलता उग्रता होती है तो आपको अच्छे फल मिल जाते हैं। लेकिन जब कुंडली पता नहीं हो, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति पता नहीं हो, तब सावधानी रखना ही बेहतर है। अपनी कुंभ राशि को मौलिक, यूनिक, सभी के लिए बराबर मानते हुए ग्रहों की स्थिति को 13, 14 और 15 अप्रैल 2025 इन 3 दिनों में आपको 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। अब यहां पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सावधानी रखने के लिए कह रहा हूं। आप में से कुछ सोचेंगे कि डरा रहे हैं। डरने का मतलब ये होता है कि उसके बाद में, डर के बाद में क्या करना वो उपाय नहीं बताना। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूं। ग्रहों से कभी भी नहीं डरना चाहिए। ग्रहों की प्रकृति को समझते हुए, उनकी चाल को समझते हुए, हमारे लिए किस पोजीशन में है और क्या प्रभाव दे रहे हैं, उस स्थिति को समझने के बाद में उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस तरीके से। उपाय का मतलब ये नहीं कि चमत्कार करने वाले उपाय, वो मैं बहुत कम बताता हूं। मैं बताता हूं आप खुद से ही अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अपने कर्मों के माध्यम से क्या करके उन ग्रहों से आप सावधान रह करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में एक तो परिवार, सारा कुटुंब कबीला, आपका परिवार जो भी है, परिवार में जितने भी लोग हैं और परिवार में जो होने वाली आपकी क्रिया और आपकी प्रतिक्रिया है, परिवार में जो आपका रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका जब आप परिवार में निभा रहे हो, उस समय आपको सावधान रहना है, कर्मों के माध्यम से भी, और जो दिमाग में विचार आ रहे हैं परिवार को लेकर के, परिवार के सदस्यों को लेकर के, उससे संबंधित। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो वाणी है, आपके जो बोल है, आपके जो शब्द है, आपके जो वचन है, किसी के प्रति निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं, उससे लेकर के आपको सतर्क रहना है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, तीसरा कारक है धन, रुपया, पैसा, और जो आपके पास में स्थायी संपत्ति है उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और जो धन आगमन के स्रोत हैं, जहां से आपका धन आ रहा है, उस संसाधन की बात कर रहा हूं। धन, वाणी और परिवार, इन 3 चीजों में जब आपका रोल हो, आपको निभाने का को बोला जाए, इन 3 दिनों में आप जब क्रियाकलाप कर रहे होते हैं धन, वाणी और परिवार से संबंधित चीजों में, तो आपको सावधान रहना है। कहने का मतलब यह है कि क्रमों में, क्रम भी इस प्रकार से कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है,
विचलित हो सकते हैं आप, और राहु भ्रमित कर देगा इन कर्मों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, धन के माध्यम से, वाणी परिवार के लोगों के माध्यम से आपको भ्रमित कर सकता है। तो कर्म और भ्रम दोनों से बच के रहना है। कर्म करते समय अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद में अति आवश्यक हो तो ही इन 3 दिनों में आप कोई नया कार्य प्रारंभ करें। इन 3 दिनों में नया तो कुछ भी आपको करना ही नहीं है, इसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि घातक ही होंगे, क्योंकि सभी की कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन देखने को यही मिल रहा है कि इन 3 घटकों में, इन 3 दिनों के दौरान 13, 14 और 15 अप्रैल को आपको सावधान संभल के रहना है दोस्तों। मेरी बातों पर आप यकीन चाहे करो चाहे नहीं करो, मेरा काम आपको बताने का होता है, मैंने आपको बता दिया। और जब आप इन 3 दिनों में कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो इसमें भ्रम पैदा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जब आवश्यक हो और करना ही पड़े तो स्वयं के निर्णय से करने की बजाय आसपास का जो विश्वास पात्र व्यक्ति है, जो अनुभवी है उस कार्य से रिलेटेड, उससे आप सलाह लें और उसके निर्णय के अनुरूप ही वो कार्य करें, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वाणी के लिए हो, चाहे कुछ किसी को कुछ कहना हो। लोग आपको वाणी के माध्यम से अपने कब्जे में ले सकते हैं, आपके साथ धोखा कर सकते हैं। रुपए पैसे कमाने के लिए आपके दिमाग में कुछ ऐसे उलूल जुलूल आइडिया आ सकते हैं जिससे कमाया हुआ धन भी उसमें जा सकता है। और परिवार में आप कुछ ऐसी पुरानी दबी हुई बातों को उड़ेल देंगे या कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके घर में क्लेश उत्पन्न हो सकता है। तो इन 3 दिनों में 13, 14 और 15 अप्रैल को आपको एक तो मौन धारण करना है, सबसे बड़ा उपाय यही है। पैसे के मामले में आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है, सबसे बड़ा उपाय यही है। और परिवार के लिए तो मैंने कहा ही है कि कोई कुछ भी कह दे, अपने को पलट करके वापस प्रतिक्रिया नहीं देनी है। 3 दिन अपने जुबान पे कंट्रोल रखना है, अपने विचारों को आराम देना है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है, और इस दौरान अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए अपने मंगल कामना के लिए आपको प्रार्थना करनी है। निश्चिंत रहना है, डरना नहीं है। करना क्या है कि आपको सावधान और सतर्क रहना है, बस इतना ही काम करना है, ताकि इन 3 दिनों में लिए गए निर्णय आपके आगे के समय को खराब नहीं कर दे। बस यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जय श्री राम हमेशा की भांति आप लिख दिया करें। आपके खाते में भगवान श्री राम का नाम जुड़ जाता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जय श्री राम लिखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।